नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम JIPMER जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हम प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 14 सितंबर है, यानी कि आपका एग्ज़ाम 14 सितंबर को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। यानी आपके पास 27 से 28 दिन का समय है, मात्र पूरा 1 महीना भी नहीं है। तो इन 27 से 28 दिन में आप सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। यानी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे, जिससे आपके देखिएगा टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस पेपर हम लेकर आएंगे। आपका मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर मिलने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और देखिएगा, जो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, यानी जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे और 4 से 5 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे 100%। और बाकी का जो आपका रहेगा उसमें आपका देखिएगा कंप्यूटर से आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे, पॉलिटी से रहेंगे, जियोग्राफी से रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे। यानी कि टोटल 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करने के लिए, यानी कि 25 में से 20 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा, स्टैटिक जीके की ई बुक और एक करंट अफेयर्स का ई बुक, यानी लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बाईलैंग्वेज आपको प्रोवाइड करेंगे। और स्टैटिक जीके की ई बुक आपको प्रोवाइड करेंगे। ये ई बुक लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की ई बुक प्राप्त करने के लिए। और देखिएगा, जो इन दोनों ई बुक का प्राइस है मात्र 20 रुपये है। ओनली 20 रुपये में आप ये दोनों ई बुक यहाँ पर ले सकते हो और जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इन 2 ई बुक को पढ़कर आप आसानी से 10 नंबर ला सकते हो यहाँ पर गारंटी के साथ, क्योंकि यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला। आपके पास समय कम है, आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1986 में, यानी 1986 में लागू किया गया था। आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित है, जिसमें कॉपर की मात्रा होती है 90% यानी 90%, और टिन की मात्रा होती है 8% और जिंक की मात्रा होती है 2%। बिल्कुल याद रखना है आप सभी को, ठीक है। जो गन मेटल होता है कॉपर, टिन और जिंक मिश्र धातु से निर्मित होता है। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 78 यानी क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि देखिएगा, पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र के लिए 5 वर्ष के लिए योजना तैयार किया जाता है, आप सभी को पता है। और ये इस योजना की जो शुरुआत की थी, एक की थी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR ने, पंचवर्षीय योजना की, याद रखना है आपको। और भारत में पंचवर्षीय योजना जो आरंभ हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1951 को,
कब हुई थी? 1951 को, यानी 1951 में पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था भारत में, और ये 31 मार्च 1956 तक चला था। बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 79। डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ये मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो मन्नार की खाड़ी है ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, और मन्नार की खाड़ी एक जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र है। तामिरबरणी नदी और श्रीलंका की अरबी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती हैं। और जो डुगोंग है ये एक सामान्य प्रकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है। सभी को याद रखना है ये फैक्ट भी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जीनोन गैस। और जीनोन गैस को हम XC से डेनोटेट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है, 54 होता है। और जीनोन को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा हमारा जीनोन गैस होगा। देखते हैं अगला। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे। तो किससे संबंध है? हॉकी से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो बोनालू है, बोनालू या देवी महाकाली त्यौहार तेलंगाना का है। जो बोनालू है ये आपका तेलंगाना का है। और जो छप्पड़ मेला आपका त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका लुधियाना पंजाब में लगाया जाता है। छप्पड़ मेला लुधियाना पंजाब में लगाया जाता है। और बाली तृतीय उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और जो आपका हार्नबिल है ये आपका नागालैंड का त्यौहार है, ठीक है। आपको ये चारों याद रखने हैं। देखते हैं अगला। बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी की किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? सॉरी, बेरी जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12? तो देखिएगा, जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन है। और हम बात करें विटामिन A की, तो विटामिन A की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। आयन ए अकबरी के लेखक कौन थे? आयन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। और अबुल फजल का जो पूरा नाम था तो उनका अबुल फजल इब्न मुबारक पूरा नाम था, ठीक है। और अबुल फजल का जो जन्म हुआ था वो 1551 ईस्वी आगरा में हुआ था। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और इन्होंने देखिएगा अकबरनामा और आयन अकबरी नामक पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। और इनकी जो हत्या है 1602 ईस्वी में हुई थी। 1602 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसका। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है?
गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक राज्य के, ठीक है, बीजापुर में स्थित है। और गोल गुम्बज का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? ये मोहम्मद आदिल शाह के कब्र पर करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह की कब्र पर गोल गुम्बज का निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण 1656 ईस्वी में फारसी वास्तुकार दावुल के यकूत ने करवाया था। ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ, फुगड़ी, बिहू, नाच। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गन्स आत्महत्या की थैली यानी सुइसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा लायन का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 89। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है, यानी हरियाणा राज्य के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। और इस झील का निर्माण सूरजमल में 10वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है आप सभी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार ने किया है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? क्वेश्चन नंबर 93। तो तराइन की लड़ाई हुई थी, तराइन की लड़ाई हुई थी, यानी जो तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, ठीक है, आप सभी को ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर दीजिएगा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 33 हैं, यानी कि 33, बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा? तो कुडनकुलम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था?
तो 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा? तो केंजा बुरोओए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी लाल मोहन घोष, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, और कमेंट जरूर करना। आपने पिछले वाले सेट में हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 100 वाला ही, उसका आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया है। आप सभी कमेंट कीजिएगा, तब पता चलता है कि हाँ आप सभी वीडियो देख रहे हैं और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। और आप देखिएगा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 20 रुपीज़ है जिसका प्राइस। देखिएगा बहुत बेस्ट ई बुक है, और इनके ज़रिए आप 8 से 10 नंबर आसानी से एग्ज़ाम में ला सकते हो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आएंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे। तो इस ई बुक के ज़रिए आप 8 से 10 नंबर आसानी से ला सकते हो, और आप इन 20 से 25 दिनों में आसानी से ये दोनों ई बुक याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।